सभी को परिचय देना चाहता हूं। ये हमारे नए मुख्य संचालन अधिकारी हैं, क्षुडुओक्षु जी। मैं आपको यहां मौजूद सभी का परिचय देना चाहता हूं। ये उपाध्यक्ष क्यूयू साहब है। नमस्ते निदेशक झिंगवायु जी। ये कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी टोंगवायु साहब है। सोचा नहीं था कि टोंगवायु साहब इतने युवा हैं और पहले ही मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बन गए हैं। वाकई में एक पेशेवर प्रतिभा है। क्यू जी, आप भी मेरे अनुमान से बाहर हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, लेकिन कल रोड शो में मैंने टोंगवायु साहब को देखा। 5 मिनट का गहरा भाषण। यह एक ऐसा भविष्य है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा है। ये कंपनी के अनुसंधान विभाग के निदेशक समूह बी के मुख्य इंजीनियर लीदेली जी है। नमस्ते। मेरा नाम लीदे है। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी की सुंदरता का स्तर बढ़ गया है। आपका सहयोग चाहूंगा। मैं जल्द से जल्द इस टीम में शामिल हो जाऊंगा और कंपनी के लिए योगदान दूंगा। लीसा ने पहले अमेरिका की प्रमुख एआई कंपनी में काम किया है। ये सब लीसा के ही प्रयासों से संभव हुआ। अब जब हम सभी एक परिवार हैं, तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं प्रौद्योगिकी और बाजार के बीच का सेतु हूं। सीधे शब्दों में, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो लोगों को नाराज कर सकता है। मैं आप सभी के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करना चाहता हूं। इस साल का वार्षिक बोनस हर किसी को 30% अधिक मिलेगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो अगले साल इस समय मेरी विदाई की पार्टी करना। क्यू जी न केवल सुंदर हैं, बल्कि उनका रेज्यूमे भी शानदार है और उनके शब्द तो और भी शानदार हैं। आप जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति विदेश से लौटने के बाद कई विकल्प चुन सकती थी, लेकिन आपने हमारी कंपनी को क्यों चुना? आपकी वजह से। आप जैसे उत्कृष्ट इंजीनियर्स की वजह से। प्रतिभा ही इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी कंपनी एक संकट में है और यह आपकी वजह से है। मैंने कंपनी का वित्तीय विवरण देखा है। यह वाकई चिंताजनक है। अभी कंपनी के सभी अनुसंधान धन का 70% टोंग साहब के स्वायत्त ड्राइविंग प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहा है। एक साल में आपको कोई आय नहीं हुई है और निकट भविष्य में भी कोई रिटर्न नहीं दिख रहा। यही हमारी कंपनी का संकट है। जियांग साहब, आप देखिए, आपने जिस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को वापस लाया है, उसने पहले दिन ही आलोचना शुरू कर दी। मेरे 2 साल के रिसर्च प्रोजेक्ट की कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए संकट है। मतभेद और विवाद अच्छी बात है। प्रोजेक्ट की बात बाद में करेंगे। जियांग साहब, मेरे पास एक छोटी सी बात और है। नई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मैनेजमेंट हैंडबुक कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप में भेज दी गई है। कंपनी का पहला अटेंडेंस नियम, सुबह 9 से शाम 6 तक का कार्य समय, शाम 6 से पहले छुट्टी नहीं। दूसरे दिन बिना कारण छुट्टी या देरी भी नहीं। और जो कर्मचारी शनिवार रविवार को काम करते हैं, उन्हें प्राथमिकता पर छुट्टी और अन्य लाभ मिलेंगे। क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों की स्थिति अलग अलग है, इसलिए उन्हें बच्चे वाले और आजाद ख्याल वाले 2 समूह में बांटा गया है। आजाद ख्याल वाले पहले अटेंडेंस नियम का पालन करेंगे और बच्चे वाले दूसरे अटेंडेंस नियम को चुन सकते हैं, ताकि वे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आजाद हो सकें। ये बहुत मानवीय है। कुल मिलाकर लीसा सभी के लिए एक आसान, आरामदायक और ध्यान केंद्रित करने वाला कार्य वातावरण बनाना चाहती है। लीसा, जियांग साहब, मैं रिपोर्ट करने आई हूं। आपकी आदत में नहीं भूली, अंग्रेजी चाय। शुक्रिया भैया। आगे भी आपका सहयोग चाहूंगी। आपकी कार्य शर्तें मैंने देख ली है। कोई समस्या नहीं है, बस ऑफिस वाली शर्त। एक भी शर्त कम नहीं होगी। फिर भी वही पुरानी बात, 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगी। ठीक है। यह औरत जिदोंग टेक में इतनी आसानी से नहीं आई है।
अंदर आओ। यह ऑफिस बहुत अच्छा है। पूरा दिन धूप मिल सकती है। कुछ बात है? क्यों चीफ इंजीनियर, आप मुझसे बहुत दूर हो गए हैं। क्या हम परिचित हैं या नहीं? आप आखिर चाहते क्या हैं? मैं सामान्य नौकरी ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं। दुश्मनों का सामना हो गया। शायद यह नियति थी। क्या बात है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हमारी कंपनी तक पीछा करके आ गए। क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारा टाइप बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अब चिंता नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब यह कंपनी मैं चला रहा हूँ। प्रबंधन के स्तर पर यह नियति है कि मैं तुम्हें नियंत्रित करूँ। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं, धमकी नहीं, डराना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुमने सान्या में क्या किया। तो मैं भी सबको बता दूंगा कि तुमने सान्या में मुझे कैसे डराया, मुझसे कैसे पैसे ऐंठे, मुझे कैसे गले लगाया। और हाँ, तुम्हारी बॉडी भी काफी अच्छी है। जाओ शिकायत करो। मेरी बॉडी अच्छी है। मैं तो चाहूंगा कि पूरी दुनिया को यह पता चले। तुम सच में बहुत जिद्दी औरत हो। दो बातें। पहली, मुझे ऑटोनोमस ड्राइविंग प्रोजेक्ट की सारी जानकारी चाहिए। नहीं दे सकता। दूसरी, मुझे कैल्शियम की कमी है। मुझे भरपूर धूप चाहिए। यह ऑफिस अब मेरा होगा। लगता है तुम्हें सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं, दिमाग भी खराब है। क्या तुम जानते हो मैं जीरोंग टेक में पहले दिन से यह ऑफिस मेरा था। तुम इसे छीन नहीं सकते। यह तुम्हारे हाथ में नहीं कि मैं हटूं या नहीं। जियांग सर ने मंजूरी दे दी है। यहाँ हैंडओवर हो रहा है। इंजीनियर तोंग, नए उच्च प्रबंधन के लिए आपके योगदान के लिए धन्यवाद। जियांग सर। और महिलाओं के प्रति आपके सज्जन व्यवहार के लिए भी धन्यवाद। हमारे जू सर का स्वास्थ्य हमेशा से कमजोर रहा है। थोड़ी कैल्शियम की कमी है। उत्तर की तरफ वो खाली ऑफिस। वैसे तो प्रबंधन टीम के लिए रिजर्व था, लेकिन वहां धूप कम है। मैं सोच रहा था कि जू सर को कैसे बैठाऊं, लेकिन इसलिए आपका निस्वार्थ रवैया मुझे भावुक कर देता है। धन्यवाद इंजीनियर तोंग, महिलाओं के प्रति सज्जन व्यवहार के लिए। बाद में सेफ का पासवर्ड मुझे दे देना। जियाओगो, ये छुट्टियां कैसी रही? काफी अच्छी रही। मैंने कल सुना तुम क्लासरूम में नहीं, बाहर कहीं पढ़ा रहे थे। कल तुम्हारा इम्प्रोम्प्टू टीचिंग तरीका दिलचस्प था, लेकिन शायद ये ग्रेड्स में नहीं दिखेगा। हाँ, ये वाकई मेरी गलती थी। तुम शिक्षक बनने के लिए पढ़ते हो और आदर्श व्यवहार करते हो। कभी कभी ज्यादा सोचना पड़ता है। मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। जियाओगो, तुम ग्रेजुएशन के बाद यहां टीचर बने। 10 साल हो गए ना? हो गए। समय बहुत तेजी से बीत गया है। तुम्हारे बारे में एक बात है, कोशिश करोगे? अच्छी बात या बुरी बात? ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण से बुरी बात। आओ आओ आओ, स्वागत है। बधाई हो। बधाई हो गो सर। नहीं नहीं, बधाई हो गो एसोसिएट प्रोफेसर। हाँ, और साथ ही बोली यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम एसोसिएट प्रोफेसर। अरे नहीं नहीं, अगर कोई सीजिया मैडम नहीं बताती, हमें पता भी नहीं चलता। इतनी बड़ी खुशखबरी, यानी कि बधाई हो गो सर। ऐसा मत कहो। सन डायरेक्टर ने मुझे बताया मेरा एसोसिएट प्रोफेसर का आवेदन वास्तव में पास हो गया है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर का मूल्यांकन अभी बाद के ओपन क्लास से गुजरना होगा। अभी तो कुछ पक्का नहीं है। बधाई की कोई बात नहीं। ये गो सर, अभी भी इतने विनम्र और सतर्क क्यों हैं, है ना? मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। सन डायरेक्टर ने यह भी कहा, भौतिकवाद के दृष्टिकोण से शायद ये मेरे लिए एक बुरी बात हो। अब कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लंबा सफर है।
ये मेरे लिए भी एक चुनौती है। दूसरों के लिए चुनौती है। हमारे गो सर के लिए कोई समस्या नहीं। हमने सबके लिए केक तैयार किया है। जल्दी गो सर, तुम चुनो, तुम लोग मत छुओ, ठीक है? तुम्हें कौन सा पसंद है? पहले तुम चुनो, यह गुलाबी वाला। तुम्हारे कपड़ों के रंग से बिल्कुल मेल खाता है। एक ही रंग। धन्यवाद। जल्दी जल्दी, तुम लोग भी खाओ। तो हम शर्माते नहीं। तुम्हें कौन सा चाहिए? पता नहीं, तुम एक चुन लो। अच्छे दोस्त। हम अच्छे दोस्त हैं। हाँ हाँ। गो सर। बॉस यहाँ। इंतजार करे या खाए? मैं फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम हमारी कंपनी में आई ही क्यों हो? क्या सान्या में तुम्हें पहले से पता था कि मैं कौन हूं, इसलिए जानबूझकर उस समय मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या उद्देश्य है? बताओ, तुम्हें किस कंपनी ने भेजा है? तुम्हें कितने पैसे दिए? तुम मेरे कमरे में आए, मेरे बिस्तर पर चढ़ गए, मेरी जिंदगी में खुद ही घुस आए, है ना? क्या तुम थोड़ा धीमे बोल सकते हो? चाय पीकर दिल बहलाओ, यह सिर्फ एक संयोग था। अगर यह सिर्फ एक संयोग था, तो मैं पिछले संयोग के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। यह कॉफी मेरी तरफ से माफी का इशारा है। माफ करना, मैं सिर्फ ब्लैक टी पीता हूं। मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरे सामने ब्लैक टी पीता है। मैं क्या पीता हूं? तुम्हें क्या? स्वागत है। बताइए, हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं? तुम यहाँ नहीं आओगे? माफ करना, ये हमारे नए आए प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, कुछ पसंद आता है क्या? या ठीक है। या अच्छा। या बहुत अच्छा। और या क्या आपको ये सब पैक करके देना चाहिए? ये 4 नहीं, बाकी सब मुझे चाहिए। अच्छे से पैक करना गिफ्ट के लिए है। या जेरुई, इन 3 को छोड़कर सभी बैग पैक कर दो। आदमी को कभी कभी सजा की जरूरत होती है, लेकिन जान से मत मारना। माफ करना, मैंने ज्यादा बोल दिया। कोई पासवर्ड नहीं, मेरी कार तक पहुंचा दो। ठीक है। माफ करना, एक बात कहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। माफ करना, एक सवाल पूछूं? क्या मैं आपका वीचैट ऐड कर सकता हूं?
लाओ चेंग। हमारे ब्रांड के वीआईपी क्लाइंट्स के लिए अगर नए डिजाइन आते हैं, मैं आपको वीचैट पर फोटो भेजकर दिखाऊंगा। अगर पसंद आए तो स्टोर पर आकर देख सकते हैं। धन्यवाद। तुमने कहा था कि आधे शंघाई के मर्द उससे शादी करना चाहते हैं। रियल एस्टेट की आयरन लेडी ल्यू शेंगनन। सच में? मैंने सोचा कि वह क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है, फिर मैंने बैडू किया। वही है। लगता है मेरी किस्मत XING XIOFEI अब चमकेगी। आओ आओ, मजाक कर रहा हूं। क्या कर रहे हो गो सर? मैं पाठ योजना बना रहा हूं। एक सार्वजनिक कक्षा का विषय चुनना है। इसकी चिंता क्यों करते हो? आपकी कक्षा में छात्रों को बहुत दिलचस्पी है। ये इतिहास शोध वैसे भी उबाऊ है। मैं एक दिलचस्प विषय चुनना चाहता हूं, लेकिन इतिहास शोध के महत्व के बिना नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है, प्राचीन काल के पुरुष महिला संबंध यह विषय कैसा रहेगा? प्राचीन काल के पुरुष महिला संबंध। पुरुष महिला संबंधों को प्राचीन काल से आज तक देखें और आधुनिक समाज में भी। यह एक विवादास्पद और चर्चित विषय है। एक बड़ा अध्ययन करो, अच्छी तरह से बताओ इतिहास में सबसे प्रतिनिधि पुरुष महिला संबंधों के बारे में, और इतिहास को आधार बनाकर। कोई सर, मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सच में मुझे जगा दिया। धन्यवाद मेरे लिए इतना अच्छा विषय चुनने के लिए। युवाओं को जरूर दिलचस्पी होगी। मैं अभी लाइब्रेरी जा रहा हूं। आज? अरे हाँ, आज सोमवार है, लाइब्रेरी बंद है। कोई बात नहीं, मैं किताबों की दुकान जाऊंगा। तुपिंगे किताबों की दुकान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। हमारे समूह का इस सप्ताह का कार्यक्रम मैंने ग्रुप में भेज दिया है। योजना के अनुसार चलो, मैं चलता हूं। नहीं बॉस, क्या हुआ? मैंने जू काई से सुना। आज से 9 बजे के बाद ही छुट्टी होगी। तुम यहां से ऐसे ही चले जाओगे? हमारा समूह पहले की तरह छुट्टी। यूशी दीदी, तुमने मुझे बुलाया? जी सेन, इन दिनों तुम हमेशा मन ही मन क्यों रहते हो? दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, 3 साल का वादा था। 3 साल और 3 साल। मेरे साथ यह गेम मत खेलो, तुम सिर्फ 1 साल से हो। मुझे पता है, तुम बस मुख्य शेफ बनना चाहते हो। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक मौका है। सच में? क्या मैं स्टेक बना सकता हूं? नहीं। तेरी दीदी को इस क्षेत्र में 10 साल हो गए हैं, लोगों को समझने में माहिर है। एक दिन तुम एक बन सकते हो, योग्य मुख्य पकवान शेफ। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा कहीं और काम आ सकती है। क्या? मेरी योजना के तहत रेस्तरां ऐसा होना चाहिए, विशाल पैमाने पर नया पश्चिमी रेस्तरां। हमारा अपना मिठाई विभाग होगा। तुम हमारे प्रमुख बनोगे। नहीं यूशी जी, हालांकि ये एक अच्छी खबर है, लेकिन क्या कहूं, मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है। आप मुझे जानते हैं, मेरे कोई बड़े सपने नहीं, जैसे घर गाड़ी खरीदना, दुकान खोलकर अमीर बनना या मालिक बनना, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं तो बस एक दिन अपने गुरु की तरह स्टेक बनाने वाला शेफ बनना चाहता हूं। आखिर मैं एक आदमी हूं, मुझे तो असली काम चाहिए। तो मुझे पूरे दिन उन नरम मुलायम मीठी क्रीम और चीज के साथ काम करने को कह रही हो, ये मेरे लिए नहीं है। तुम इतने छोटे सपने क्यों देखते हो? कल देखो, तुमने वह बिजली जैसा जन्मदिन केक बनाया था, कितना अच्छा था। कितनी प्रतिभा है। अगर मैं इतने समय तक अंडर कर रहा हूं, तो अब मुझे पुलिस वाला बनने को कहोगी? मैं तो वापस अपनी टीम में जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा और सोचो, फिर बताना। काम पर जाओ। जी श्रीमान।
गो सर, मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूँ, पहले ये देखो। बहुत धन्यवाद। कॉफी पियोगे? मैं 2 ले आता हूँ। शुक्रिया। कोई सर, किसे देख रही हो? एमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तुम चाइनीज डिपार्टमेंट की हो, इसलिए यह जगह तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन यह तुम्हारी काबिलियत से कम है, ऐसा कुछ नहीं। मैं दिन में यहाँ काम करती हूँ और रात को जिम में ट्रेनर बन जाती हूँ। बहुत आज़ादी है। मेरी बातें मत सुनो। प्यार में पड़ गई? किसकी बात कर रही हो? पीछे वाले की। हमारे स्कूल के गोचोंग सर। तुम नहीं जानती? वह गो सर है? हाँ, तो मैं अभी तक पहचान नहीं पाया। तुम गो सर के साथ डेट कर रही हो? हम दोनों का यह अभी तक नहीं हुआ है, नहीं। मैं और वह सहकर्मी हैं। यानी थोड़ा बेहतर है ना? सहकर्मी संबंध? मुझे यह कैसे नहीं दिखा? मुझे लगता है कि श्रीमान कुई की आंखों में वह प्यार हुआंगपू नदी में बहने वाला था। मैं 2 कप कॉफी लेने जा रहा हूं, अगर तुम्हें पीनी हो तो। मैं तुम्हारे लिए 1 कप ला सकता हूं। पी लो, बेकार की बात मत करो। हाय भैया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या देख रहे हो? मैं भी कुछ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तुम मुझे कुछ सुझाव दो। तुम किस तरह की किताब पढ़ना चाहते हो? कुछ मजेदार वाली, जो पढ़ते ही नींद न आ जाए। ये 2 किताबें लो। राष्ट्रीय इतिहास के 16 व्याख्यान 1587 अर्थात निरर्थक वर्ष। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये पढ़ते ही नींद आ जाती है। आजकल ज्यादातर किताबें काल्पनिक और मनगढ़ंत होती है, यानी तुम पढ़ने के बाद और भी ज्यादा बोर और खाली महसूस करते हो, जबकि इन 2 किताबों में भरपूर है जीवन दर्शन और इतिहास के निशान। सच में एक किताबी कीड़ा है। शुमुचुन, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो बहुत अजीब है। पता है, धन्यवाद भैया। ये व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लगता है। श्रीमान कुई, कॉफी, धन्यवाद। मैं तुमसे कहता हूँ, श्रीमान गो एक अच्छे इंसान हैं। तुम्हें कैसे पता? मैं अभी उनसे थोड़ी देर बात कर रहा था, अपने अवलोकन से पता चला। वह काफी भरोसेमंद हैं। कहीं बेकार की बात तो नहीं की? कैसे हो सकता है? मैं बहुत सावधान हूँ। जो नहीं कहना चाहिए वह मत कहना, समझे? जाओ, जीतो, आगे बढ़ो। पापा, तुम ठीक हो ना बच्चे? तुमसे टकरा गया, माफ करना। पापा, जिनगैंग, पापा, रोना बंद करो। नाक यहाँ थोड़ी सी जल रही है। जिनगैंग सबसे मजबूत है। रोना बंद करो। आओ। तुम मेरे साथ यहाँ आओ। तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊं? मैं तो सामान खरीदने आया हूं। बच्चे, माफ करना। आंटी ने तुमसे अनजाने में टकरा दिया। कोई बात नहीं, पापा ने मुझे बताया है कि लड़के सबसे मजबूत होते हैं। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर बाद तुम खिलौनों की दुकान पर जाना, एक खिलौना चुनना। आंटी तुम्हें देगी, ठीक है? ठीक है। तुम उसके पापा हो, तो यह तुम्हारा बेटा है? तुम्हें क्या लगता है? आज ऑफिस से निकलकर मैं तुम्हारे ऑफिस गया, तुम नहीं थे। तुम कहना चाहते हो कि मैं जल्दी चला गया, है ना? नहीं, आज वह काली चाय मैंने अनजाने में तुम पर गिरा दी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। जरूरत नहीं है। चलो जिनगैंग। पापा, वह आंटी ने कहा था कि मुझे एक खिलौना देगी। पापा तुम्हें 10 खिलौने देंगे।
डोडुओ, तुम्हारी बहुत याद आई। जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। तुम्हें दबा देगा। तुमने सान्या में फोन काट दिया। मुश्किल से तुम्हें वापस पाया, सामान रखकर चले गए। कहाँ गए थे? मेरे पास काम था। काम है ना, लेकिन तुमने मुझे गले नहीं लगाया। तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। ठीक है, कहानी सुनाओ मिस फू। डरावनी कहानी, जल्दी जल्दी। लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें सच में एक बहुत बड़ा बदमाश मिल गया है। अभी तुम्हारी कंपनी में है। लगता है यह बहुत बड़ी मुसीबत है। कहीं तुम्हें वो नहीं मिल गया जो तुम्हारे पीछे बहुत समय से लगा हुआ है, वो सुपर बदमाश। शायद, और वह बहुत गंदा है। कितना गंदा? तुम मुझसे ज्यादा चिंतित क्यों हो? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह सुंदर है? दिखने में ठीक ठाक है और थोड़ी सी प्रतिभा भी है। इंडस्ट्री में एक छोटा सा नाम है, लेकिन मुझे उसका घमंड पसंद नहीं है। अकेली लड़की के कमरे में घुसने जैसा काम कर सकता है। तुम्हारे पूरे शरीर को देखा और साथ सोया, और फिर भी नमने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला, माफी मांगने वाला आदमी। बस एक बिना शिष्टाचार, बिना सिद्धांतों वाला, बिना किसी हद के सुपर बड़ा बदमाश। तुम्हारी ये आवाज थोड़ी कम कर सकते हो? तुम चाहते हो कि ऊपर नीचे सबको पता चले। डर किस बात का? ऐसे आदमी को सबको सजा देनी चाहिए। एक और बात समझाओ। इस आदमी की एक अजीब आदत है। वह नहीं चाहता कि कोई उसके सामने ब्लैक टी पिए। क्यों? 3 कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक तौर पर ब्लैक टी से एलर्जी, मानसिक तौर पर ब्लैक टी से जुड़ी कोई बुरी याद, और तीसरा, इंसानियत के नाते बस बहुत ज्यादा नखरे। मेरे प्यारे जहरीले मोटिवेशनल ब्लॉगर, अब तुम इतने मशहूर हो, फिर खुद क्यों अकेले हो? सुरुओ, हम अभी कुछ मिनट पहले ही मिले हैं। तुम्हारी असली फितरत बाहर आने लगी है। मुझे कहने का शर्म नहीं आता? तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। कहाँ जा रहे हो? रुको। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। आज बिना साफ समझाए सोने नहीं दूंगी। सुनो क्सूडुओ, आज मैंने वह ब्लैक टी उसके ऊपर डाल दी। बहुत ज्यादा था ना? ज्यादा क्या? उसकी इतनी फिक्र? उसकी फिक्र? मजाक कर रही हो? फिर फिक्र नहीं तो पूरी रात उसी की बात। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई। आज फिर उसे देखा, तुम दोनों की ये संयोग बहुत ज्यादा संयोग लग रहा है। और उसके बेटे के साथ। क्या? उसका बेटा? 6 साल का। हे भगवान, एक शादीशुदा आदमी सैन्या में घूम रहा है। घूमने के बाद तुम जैसी अविवाहित लड़की को परेशान कर रहा है। सच में दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम्हें क्या लगता है? उसकी पत्नी देखी? नहीं। वीकेंड पर अकेले बेटे के साथ घूम रहा है। पत्नी भी नहीं है। सैन्या का पिछला रिकॉर्ड भी, शादी की हालत खराब लगती है। रात भर उसकी बात क्यों कर रहे हो? तुमने तो एक बड़े बेटे वाले शादीशुदा को पकड़ लिया। बहुत अच्छे क्यूडुओ, अब तुम्हारा टेस्ट बदल गया है। यूएसए डाइकियान, मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली टेस्ट क्या होता है। मुझे सोने दो। आओ। पापा को याद आ रहा है क्या? पापा, आज मैं वो सुंदर बहन से टकरा गया। वो असल में कौन थी? मेरे बड़े बेटे, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? वो तो एक अधेड़ महिला थी। मुझे तो वो काफी सुंदर लगी। तुम्हें सुंदरता का भी पता है? वो एक सेल्स गर्ल है। सेल्स गर्ल को तुम कैसे जानते हो? क्या पापा तुम्हें अक्सर मॉल घुमाने नहीं ले जाते? वहीं से पहचान हो गई। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे हमेशा बच्चा समझते हो। मैं 7 साल का हो चुका हूँ। 2-3 साल के बच्चे नहीं, तुम तो 17 साल के हो। फिर भी तुम पापा के बच्चे हो, समझे? मैं नहीं हूँ, मुझे पता है। वो सुंदर बहन ने तुमसे माफी मांगी थी, तो तुमने क्यों नहीं स्वीकार की? टीचर ने कहा था माफी मांगने के बाद बहादुरी और दिल से माफी स्वीकार करनी चाहिए। इस तरह सब दोस्त बन जाते हैं। तुम्हारे पापा और वो अधेड़ महिला कभी दोस्त नहीं बन सकते, समझे? इन 2 दिनों की छुट्टी में तुमने मुझे लगातार मैसेज भेजे। क्या तुम्हें थोड़ी जलन हो रही है? बिल्कुल। जब पापा फिर छुट्टी पर आएंगे, तुम कोई जगह चुन लेना।
पापा तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, ठीक है? आओ, बैग खोलो। पापा तुम्हारा होमवर्क चेक करेंगे। ये तो बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा है। मैं भी कमाल का हूं। क्योंकि मैं पापा का अच्छा बच्चा हूँ। पापा, चूंकि होमवर्क इतना अच्छा किया है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खेलोगे? लेकिन पापा के पास बहुत काम है, क्या करें? तुम थोड़ा खुद ही खेल लो। आओ, जिंगैंग, आओ। अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आओ। आओ ना। पापा, कुछ हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना। पापा, ठीक है ना? बेटा, तुम सच में रो पड़े? आंखें मत मलो। ठीक है, पापा तुमसे मजाक कर रहे थे। ठीक है। आओ। के जी। छोटी उड़ान तुम आ गई, जल्दी बैठो बैठो। तुम देर से आई हो, शराब पीने की सजा मिलेगी, नियम के अनुसार डीप सी बम। कोई बात नहीं, के जी जरूरत नहीं, यह नियम है। हाँ, के जी सही कह रही है। वैसे नियम के अनुसार चलते हैं। मैं 3 पैक पीऊंगी। वाह, यह कैसा पीने का तरीका है? गोजी बेयर के साथ। के जी, तुम्हारी यह दोस्त तो सेहत का ख्याल रखती है। वाह ना, बहुत खूब बहुत खूब। ये तो सम्मान की बात है, सम्मान की। हाँ हाँ, बाद में बहनों, छोटी उड़ान की दुकान पर जरूर आएंगी। आने का शुक्रिया, शुक्रिया। हमारी छोटी उड़ान तो शराब की रानी है। हेलो फू मैनेजर, सुना है आज तुमने अच्छी सेल्स की है, एक दीवार भर बेच दिए। आपको पता चल गया। हाँ, मैं मानती हूं आज सेल्स अच्छी रही। मैं तारीफ करने नहीं आया। लियू साहब ने सीधे मुझे फोन किया, कहा तुम बिल्कुल अनप्रोफेशनल हो। मैं अनप्रोफेशनल? गलती नहीं हो सकती। लियू साहब ने तुम्हें वीचैट पर ऐड किया। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। ये शिकायत हमारे स्टार लाइट मॉल के मालिक की तरफ से है। नहीं, हेलो हेलो। हालांकि ये फोन बिजली की तरह गिरा, लेकिन मैं अभी भी अपनी पार्टी के लिए मुस्कुराऊंगी। ये कोई शराब और नाच की पार्टी नहीं, बल्कि मेरी बिजनेस मीटिंग और वर्क मीटिंग है। ये जटिल औरतें सिर्फ मेरे काम के क्लाइंट हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे हमेशा मुस्कुराना होगा। मैं इस रात की दीवानगी में अपनी सफलता ढूंढ रही हूं। सामूहिक नाश्ते से पहले क्या करना है भूल गए? 4 महाराजाओं का साप्ताहिक टेस्ट। जिनगांग, मैं पहले शुरू करता हूं। सुबह सफेद सम्राट के बादलों से विदा लेकर 1000 मील की जियांगलिंग एक दिन में लौट आई। किनारे के बंदरों की आवाज रुक नहीं रही। हल्की नाव ने हजारों पहाड़ पार कर लिए। यह ली बाई की सुबह की कविता व्हाइट एम्परर सिटी से है। अच्छा अच्छा, बहुत खूब। अब मेरी बारी। मैं एक मुश्किल गणित का सवाल पूछूंगा। सोचता हूं 10 जमा 10 कितना होता है? 2। जी सेन अंकल, मैं तुम्हें 2 कह रहा हूँ। मैं अब प्राइमरी स्कूल में हूँ, नर्सरी के बच्चे नहीं रहा। 10 जमा 10 जैसे सवाल अब मत पूछो। तुम्हारे जी सेन अंकल की बुद्धिमत्ता बस इतनी ही है। आओ बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ये मोड़ता हूं। एक सवाल पूछता हूं, अगर सही जवाब दिया तो तुम्हें यकुल्ट पिलाऊंगा, ठीक है? अच्छा सवाल। 2 लड़कियां, एक कोमल और गृहिणी, दूसरी सुंदर और उदार। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा किसे चुनेंगे?
बच्चे क्या बेकार सवाल कर रहे हो? क्या कहा था? स्वतंत्र प्रश्न, ध्यान मत दो। उससे पूछने की जरूरत ही नहीं। मेरे पापा अंत में किसी को नहीं चुनेंगे। क्यों? जो गृहिणी है वो मेरे पापा को पसंद नहीं करेगी। जो सुंदर है उसे तुमने पहले ही ले लिया होगा। तुम ही हो जो मुझे समझते हो। आओ आओ। पकड़ो इसे। बच्चे तो बाहर खेलकर खुश हो जाते हैं, तुरंत बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ये क्या बड़ी बात है? बस एक शिकायत मिली है, मैं तो बुरी स्थिति में हूं। वो बीफ अभी तक नहीं मिला। जी सैन, तुम ऊपर जाना चाहते हो पर नहीं जा पा रहे। मेरे पास मौका है पर समाधान मुश्किल है। तुम तीनों की यह क्या हालत है? ज्यादा से ज्यादा टक्कर खाने वाली गाड़ी, समझे? मेरी तो बिल्कुल रोलर कोस्टर है। तुम्हें क्या हुआ? मैंने सान्या में उस औरत को देखा। वो तुम्हारे पीछे यहां आ गई। अब वह हमारी कंपनी की ऑपरेशन ऑफिसर है, मेरी सीनियर। तुम जानते हो मैं हर दिन कैसे जी रहा हूं। सच में बधाई हो, बधाई हो। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। तुम लोग कैसे दोस्त हो? पापा चलो उसे फोटो खींचने के लिए बुलाते हैं। आज बहुत मजा आया। आओ, तुम यहां खड़े हो जाओ। आओ आओ। यही है बड़ों की दुनिया। अंदर से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। आ गया। जिन गांग्स हो गया। खेल कर थक गया। घर चलो, खाना खाते हैं। नहीं, मुझे रात को काम है। काम के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। हाँ, हम बूढ़ों को पैसे की कमी नहीं है। तुम्हें हर महीने पैसे भेजने की जरूरत नहीं। इतनी औपचारिकता न करो, यह मेरा कर्तव्य है। हाँ, अगले हफ्ते मैं जिन गांग को लेने आऊंगा। अच्छा, मैं बच्चे को गोदी में लेता हूं। आओ। उठो बेबी, आओ। छोटे बेबी आओ, दादा गोद में लेते हैं, सिर संभाल कर। सच में आलसी बिल्ली हो तुम। ठीक है, तो मैं चलता हूं। ठीक है। रास्ते में ध्यान से चलना। हाँ जी। वाकई मेरे सीमित हस्तरेखा ज्ञान के अनुसार तुम करियर ओरिएंटेड हो। करियर सुचारू है, लेकिन यह स्वास्थ्य रेखा थोड़ी धुंधली सी है। तुम्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पर तुम्हारी हस्तरेखा मेरी बहुत मेल खाती है। वैसे मैंने तुमसे पूछने का मौका नहीं ढूंढा। तुम्हें डोंग वायु के उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है? हमने तय किया था आज काम की बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं, तुम बात क्यों इतनी सख्ती से कर रहे हो? मुझे अंततः पता चल गया। क्या पता चला? मुझे आखिरकार समझ आया कि वह महिला हमारी कंपनी में आने के बाद इतनी घमंडी क्यों हो सकती है। क्योंकि उसका जांग मोटे से निजी संबंध है। मैनेजमेंट तुम्हें 1 महीने का समय देगा, इसे पूरा करना होगा। ऑटोनोमस ड्राइविंग लेयर 3 का रूट प्लानिंग, नहीं तो प्रोजेक्ट रोक दिया जाएगा। मैं यह चैलेंज स्वीकार करता हूं। अरे क्या कर रहे हो? चोर पकड़ो। शायद तुम्हें सिर्फ यही पता है कि बॉस के साथ प्रेमालाप कैसे करें। मैं चाहता हूं तुम हार मानकर यह सब खत्म कर दो।
मैं तुम्हें मान दे रहा हूँ